अन्य राज्यों में जो हमारे संगठन है उनसे बात करके, और कुछ राज्यों में तो चुनाव हम लोग लड़ेंगे, खास करके झारखंड में जो चुनाव होने वाला है। इस लोकसभा चुनाव में हम लोग 177 सीट पे लीड किए। इसका मतलब नीतीश कुमार जी के कामकाज पर आरपी जनता मोहर लगाती। क्या सब कुछ सही रहेगा आगे भी आप लोग दोनों के बीच? एक बात बता देता हूँ, बीजेपी जेडीयू में बिल्कुल सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि ये नेचुरल अलायंस है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। देखिए, दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। मैं और मेरे सहयोगी सौरभ राज इस खबर को देख रहे थे। कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबके सामने सर्वसम्मति से जेडीयू के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा में जेडीयू के नेता संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। देखिए, संजय झा के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। संजय झा ही वो व्यक्ति हैं जिसके चलते एक बार फिर से एनडीए के साथ नाता जुड़ा। इसी साल आपने देखा महागठबंधन की सरकार चली गई बिहार में, और अब झारखंड में भी चुनाव होने हैं। तो संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। हमारे साथ सौरभ राज हैं। चुनाव है इस साल, हम चर्चा करते हैं उस पर। चुनाव है इस साल विधानसभा के झारखंड में और ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने भी कहा, अब तो केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम मणिपुर में लड़े थे, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। तो जेडीयू का संगठन झारखंड में मजबूत होना चाहिए। लगता है संजय झा को जो जिम्मेदारी मिली है, अभी उन्होंने आपसे बातचीत की है, वो बातचीत भी हम सुनवाएंगे लोगों को। लगता है कि कितनी तैयारी है जेडीयू की? देखिए आलोक, आज नीतीश कुमार ने संजय झा को एक्टिंग प्रेसिडेंट जेडीयू का बनाया है, और इसके पीछे कई कारण हैं। संजय झा ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक पुल का काम करेंगे। कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होगा वो तुरंत बात करेंगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से। पहले भी आपने देखा कि जेडीयू को फिर से बीजेपी के साथ उन्होंने कह सकते हैं गठबंधन कराया, और वो सामने भी है कि बिहार में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया, बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने दोनों मिलकर के, लोजपा मिलकर के अच्छे परिणाम सबके सामने दी है। आज के समय में संजय झा के कंधों पे नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब संजय झा के हाथ में सब कुछ है कि वो झारखंड में और भी दूसरे जगहों पे जो विधानसभा चुनाव होने हैं इसी साल के अंत में, वहाँ पे क्या एनडीए से कुछ सीट मांग करके क्या जेडीयू को बीजेपी कुछ सीट देगी झारखंड में, क्योंकि वहाँ पे अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, वहाँ पे हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ गए हैं, तो वहाँ पे बीजेपी आज के समय मजबूत स्थिति में है। तो पहले भी जेडीयू वहाँ पे लड़ती आई है। जेडीयू का वहाँ पे अच्छे कह सकते हैं संगठन भी काम करते रहता है। खीरू महतो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा में सांसद हैं। तो संजय झा वहाँ पे पार्टी को और पार्टी के लिए कितना सीट बीजेपी से मांगते हैं वो भी देखना होगा। देखिए, संजय झा को लेकर एक बड़ी बात ये भी है जो मैं आपको बता दूं, संजय झा अच्छे नेतृत्व करता रहे हैं। संगठन में उनका दबदबा रहा है, संगठन में उन्होंने संभाला है। आपको याद होगा बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जब चुनाव हुए थे, तो तारापुर की जिम्मेदारी दी गई थी अशोक चौधरी को, कुशेश्वर स्थान की जिम्मेदारी दी गई थी संजय झा को। दोनों ही सीटें जेडीयू ने जीती थी जब उपचुनाव हुए थे। और अभी हाल ही में जब महागठबंधन की सरकार बनी, जब नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन किया, तो संजय झा उनके साथ रहते थे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, उन्हें वो पद दिया गया था, लेकिन संजय झा उनके साथ रहते थे अक्सर में। और संजय झा का एक अलग ही कह सके उनका एक अलग ही नेतृत्व करने की जो क्षमता है, चाहे संगठन को चलाने की बात हो, इसलिए संजय झा को ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आज ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। तो आज के समय में नीतीश कुमार के लिए आंख नाक कान सब कुछ संजय झा है। संजय झा बिहार में हमेशा साथ में रहते हैं। बिहार में भी रहते हैं तो संजय झा साथ नजर आते हैं। बिहार से जब नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो संजय झा साथ में नजर आते हैं। तो संजय झा नीतीश कुमार के लिए आज के समय में आंख नाक कान सब कुछ है। और वो रथ बनकर तैयार हुआ था पटना में, जब वो रथ से घूमते थे तो संजय झा उनके साथ होते थे। फिर कुछ अपना निजी काम हो, सभी जगह पे संजय झा नजर आ जाते हैं। जेडीयू को कमजोर समझने की गलती ना की जाए, ये संजय झा ने आज मेरे इंटरव्यू में भी कहा है। देखिए, हम पहले आपको रोकते हैं, पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं जब से कुछ देर पहले सौरभ राज ने बातचीत की है संजय झा से उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। नीतीश कुमार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, लोकसभा चुनाव हो गए, उसके बाद आपको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। सर, बड़ी जिम्मेदारी दिया है हमारे नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और ज़रूर हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में खास करके जो बिहार के बाहर जो चुनाव इस साल होने वाला है, तो हम लोग इसके बाद बैठेंगे अन्य राज्यों में जो हमारे संगठन है उनसे बात करके, और कुछ राज्यों में तो चुनाव हम लोग लड़ेंगे, खास करके झारखंड में जो चुनाव होने वाला है। और फिर हम लोग बातचीत करेंगे, फिर आपसे डिटेल में बताएंगे जब एक बार मीटिंग हम लोग। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले आपके विरोधी कह रहे थे कि नीतीश कुमार पॉलिटिकली रूप से समाप्त हो गए हैं, उनका वोट जो कैडर था वो खत्म हो गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो सीटें आपको आई उसके बाद से आप लोगों का मनोबल बढ़ गया है। सर, मनोबल तो हम लोग का शुरू से बढ़ा हुआ है,
जब से 2005 में सत्ता परिवर्तन हुआ जी और बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार का काम देखा, 20 साल से नीतीश कुमार है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि 20 साल रहने के बाद जी इस लोकसभा चुनाव में हम लोग 177 सीट पे लीड किए जी। तब भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो, लोग का समर्थन हो इतना बड़ा, इसका मतलब नीतीश कुमार जी के कामकाज पर आरबी जनता मोहर लगाती है। और 2025 में भी आप देखिएगा हम लोग 200 सीट से ज़्यादा बिहार में जीतेंगे। और ऐसे लोग जो मान रहे थे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी समाप्त हो गई, नीतीश कुमार जी समाप्त हो गए, ये रिजल्ट जो लोकसभा का है अब उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, जनता समय पर समझा देती है। तो वो बिहार के जनता ने दिखा दिया है और 2025 में भी बिहार की जनता। एक सवाल ये है सर कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो समन्वय की हमेशा बात होती है, क्या सब कुछ सही रहेगा आगे भी आप लोग दोनों के बीच में? एक बात बता देता हूँ कि बीजेपी जेडीयू में बिल्कुल सब कुछ सही रहेगा क्योंकि ये नेचुरल अलायंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो संजय झा ने क्या कहा हमने आपको सुनाया है। देखिए संजय झा ने कहा है कि जेडीयू को कमजोर समझने की कोशिश ना करें, ये नेचुरल अलायंस है। जेडीयू बीजेपी का अलायंस जो नेचुरल है। देखिए जब जब जेडीयू बीजेपी साथ साथ लड़ी है, अगर हम परिस्थितियां देखें, जेडीयू बीजेपी लोजपा जब जब साथ लड़ी है, 2019 का परिणाम देखें, 2010 में तो 2020 विधानसभा चुनाव देखें, नहीं उसमें लोजपा अलग थी, 2010 में भी लोजपा उस वक्त आरजेडी के साथ थी, लेकिन जेडीयू बीजेपी जब जब साथ लड़ी है तो परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। क्या लगता है कि अगले साल 25 में भी ये महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है? अगर नेचुरल अलायंस 2025 विधानसभा चुनाव जेडीयू बीजेपी लोजपा जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा ये सारे लोग अगर एक साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं, एनडीए के साथ रहते हैं तो इन लोगों की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तेजस्वी यादव को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इन लोगों को हराने के लिए, क्योंकि आज भी नीतीश कुमार ने दिखा दिया है कि उनके पास उनका अपना वोट बैंक है। नीतीश कुमार को कोई ये ना समझे कि खत्म हो गए, नीतीश कुमार अभी जिंदा है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में सब कुछ दिखा दिया है। इंदौरी के वो शेर, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। नीतीश कुमार पर ये जो शेरो शायरी है वो सूट करती है। और संजय झा को साथ लाकर, मतलब संजय झा को साथ तो है, मतलब संजय झा को पद देकर नीतीश कुमार पार्टी की कमान गोल्ड है। नीतीश कुमार ओल्ड इज गोल्ड है। अभी मीटिंग में सुना था, उन्होंने कहा है कि हम तो काम करते ही हैं, लेकिन अब ये सब काम देखेंगे और हम इनसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। अभी उस मीटिंग में वो कह रहे थे, हजारों की संख्या में लोग हैं जो उन्हें बधाई दे रहे हैं। उम्मीद है संजय झा को जो पद दिया है नीतीश कुमार ने, उन्होंने आगे संजय झा को परफॉर्मेंस पे उतर करके नीतीश कुमार के कामों को, नीतीश कुमार का जो पुराना काम रहा है उसे दिखाने के और पार्टी को एकजुट करने की, जो कार्यकर्ता नाखुश थे, जो लगातार नीतीश कुमार से जो नहीं मिल रहे थे, वो पुल का काम अपने कार्यकर्ताओं और नीतीश कुमार के बीच में संजय झा करेंगे। लगातार रिपोर्ट देंगे अपने नेताओं को और पार्टी को मजबूत करने की एक जिम्मेदारी संजय झा के कंधों पर है। देखिए संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर हमने आपको बताई है, उन्होंने क्या कहा है खास बातचीत में वो भी हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से आप बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।